Dear students and dear friends, today we will talk about degree clause. That is concept of degree clause. डिग्री क्लॉज तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके जो रूल्स वगैरह हैं और प्रैक्टिस है। आज हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। प्लीज़ सी द होल वीडियो, क्लियर, देन ओनली यू विल गेट द कंसेप्ट। तो डिग्री क्लॉज में सामान्य सी बात है, हम बात करते हैं 3 डिग्रीज होती हैं, या ये कहेंगे स्टेट ऑफ डिग्री। देयर आर 3: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव देखिए, जब हम एक डिग्री को चेंज करते हैं तो पहले तो बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना। इसमें लिखा जाता है पॉजिटिव डिग्री में एज गुड एज, या इसमें छोड़ो, अभी गुड को ले लेते हैं। इसमें लिखा जाता है बेटर देन, है ना। इसमें लिखा जाता है द बेस्ट। क्लियर। अब आप देखिए इसमें कि पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो सामान्यतः कंपैरिजन नहीं करती, ठीक है। एक जनरल वे में रहता कंपटीशन ही है, कंपैरिजन ही है। तीनों डिग्री में हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, ये बात सही है। लेकिन आप सोच के देखें कि डिग्री की ऑल द 3 स्टेट्स हैव कंपैरिजन इन इटसेल्फ। देखिए कैसे, जब मैं ये कहता हूं, यहां पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव पे, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। मैंने एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। जनरल सेंस में जो अदर स्टूडेंट अदर बॉयज हैं उनकी तुलना में बता रहे हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। किसी को अच्छा बुरा हम किसके आधार पर कहते हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई कंपैरिजन तो होता ही, भले ही सेंटेंस में ना हो, रहता है ना। बस फिर हम देखते हैं बेटर देन पे। कैसे कहते हैं? राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय, या फिर इसका दूसरा भी ऑप्शन यहां से निकल आता है ऑल अदर बॉयज। ये भी लिख सकते हैं हम, ऑल अदर बॉयज। और तीसरा भी ऑप्शन निकल आता है बेटर देन मोहन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्ट फाइट होती है। कैसी फाइट होती है? डायरेक्ट। ध्यान रखना इसका। अगर सीधे सीधे 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, माने 2 नामों के, 2 व्यक्तियों के, 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ऐसी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में नहीं ले जा सकते। जैसे राम इज बेटर देन मोहन, राम इज बेटर देन मोहन, तो इसको सुपरलेटिव में नहीं ले जा सकते। यही सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव देखने में तो ये लगता है कि कंपैरिजन नहीं करता है। इसमें क्या स्थिति बनेगी देख लीजिए, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, या कुछ भी लिख दो, है ना, ऑफ द क्लास, या इन द विलेज, जो भी हम कहें, इन माई डिस्ट्रिक्ट, जैसे भी बोल दें। तो राम इज द बेस्ट बॉय, तो राम इज द बेस्ट बॉय, चलो ऑफ द क्लास ही लिख देते हैं। देखिए, तो राम का कंपैरिजन कक्षा के अन्य सभी लड़कों से है। कक्षा के सभी लड़के एक तरफ और राम एक तरफ, तो सुपरलेटिव डिग्री ऐसा कर रही है। सुपरलेटिव डिग्री का मैच कैसे होता है? 1 वर्सेस ऑल, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड 1 वर्सेस ऑल, ठीक है। कंपैरिजन सुपरलेटिव में भी होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक व्यक्ति या एक वस्तु का कंपैरिजन शेष जितनी भी बच जाती है उन सब से होता है, ऑल से होता है। क्लियर। अब एक का कंपैरिजन ऑल से नहीं हो रहा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। तो राम का कंपैरिजन जब मोहन से होगा, ऑल से नहीं होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री
उस सेंटेंस की नहीं बन पाएगी। बात आ गई समझ में। और जब हम कहते हैं राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय, तो सभी बच्चे उसमें आ गए। अब वो ऑफ द क्लास जो कुछ भी आगे वो हमने लिखा नहीं है, उतने में ही समझ लीजिए, कोई जरूरत भी नहीं। एनी अदर बॉय या ऑल अदर, सॉरी बॉयज कर देंगे यहाँ पे, ऑल के साथ में प्लूरल हो जाएगा, एनी अदर के साथ सिंगुलर रहेगा। क्लियर। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय और राम इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज, इन दोनों स्थितियों में सुपरलेटिव बन जाएगी, और इस स्थिति में नो सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है, इस स्थिति में सुपरलेटिव नहीं बनेगी। एक चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी एक और चीज आप देखिए, जब इस कंपैरिजन को हम आगे लेके जाते हैं तो ये बन जाता है राम इज एज गुड एज मोहन, या मोहन इज एज गुड एज राम। जो भी बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहां पे केवल ये देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो यहां पे मोहन देखो सब्जेक्ट है, क्योंकि राम की कंपैरिजन मोहन से हो रही है, तो मोहन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो यहां पे इज लिख देना चाहिए। हालांकि उसको हटा भी लिखते भी नहीं है, सीधा सीधा कर देते हैं कि और कोई नाउन तो यहाँ है नहीं, तो राम का कंपैरिजन मोहन से हो गया। इज लिखें या ना लिखें, तो ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने इज तो लगाया नहीं और मोहन को अंडरलाइन करके पूछ दिया कि केस क्या है इसका, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका कंपैरिजन जिससे हो रहा है राम से, राम सब्जेक्ट है तो मोहन भी सब्जेक्ट ही होगा। अगर किसी कंडीशन में जो आगे आएगी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, अगर इसमें मोहन का कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्ट से होता है तो मोहन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो फिर उस स्थिति में यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इसलिए यहाँ पे वो इज होता है एज फार एज सब्जेक्ट इज कंसर्न, जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है। ये चीज समझ में आई। अब यहां से हमने एक चीज ये देखी कि पॉजिटिव डिग्री में या तो हम राम इज ए गुड बॉय लिखें, तो उसको न तो हम कंपैरेटिव में ले जा सकते हैं और ना सुपरलेटिव में। राम इज ए गुड बॉय को केवल वो पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से लिख देते हैं एज एज, या नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज करके लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया? दो सेंटेंस बन गए, राम इज गुड और मोहन इज गुड को दोबारा नहीं लिखा गया, दो सेंटेंस जुड़े। तो पॉजिटिव डिग्री में भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री में कॉम्प्लेक्स बनता ही है हर स्थिति में, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस हमेशा सिंपल रहता है। सिंपल माने एफर्मेटिव या नेगेटिव और इंटरव्यू कुछ भी हो जाए, सिंपल से मतलब इसमें दो सेंटेंस नहीं होते, एक ही रहता है, एक ही सब्जेक्ट रहता है, एक ही आपकी फाइनाइट वर्ब यानी कि सहायक क्रिया रहती है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो जब भी हमें या तो डिग्री चेंज, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे दें और वो कह दें इसको क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस लिखिए, तो उसको हमें सुपरलेटिव में जाना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री दे दें, उसको कह दें सिंपल सेंटेंस लिखिए, तो हमें सुपरलेटिव में जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना इसका। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो डिग्री की जो इंट्रोडक्शन टाइप का था, ये थोड़ा सा ठीक रहा। मैं समझता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा जब आगे हम डिग्रीज बनाएंगे। और जब डिग्रीज के जो फार्मूले हैं जनरली जब हम कवर कर लेंगे 2 और 3 वीडियोज़ में, उसके बाद में हम एक वीडियो और डालेंगे मोर अबाउट डिग्रीज। वो वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विशेष रूप से कंपटीटर्स के लिए और जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, थैंक यू। इसके लिए आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।